हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने जेई 2025 के है ना सेशंस ओवर हो चुके हैं और इसमें से एक बेहतरीन चीज़ निकल कर आती है कि क्या है ना परसेंटाइल कितनी रहेगी कट ऑफ मार्क्स के लिए। एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, ये कोई ऑफिशियल नहीं है ना। जो प्रीवियस ईयर के डेटाज है और जो एक्सपीरियंसेस है उन सबके बिहाफ पर इनको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि है ना कैटेगरी वाइज क्या क्या परसेंटाइल रहेगा, साथ ही साथ उस करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल के कितना मार्क्स आप सिक्योर करना चाहिए ताकि आपको है ना जेई एडवांस के लिए जो 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वहां पर आप क्या कर जाए, ट्रांजेंट कर जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनरल की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा हुए हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज अगर आप बीटेक करते हैं मतलब एडमिशन लेते हैं बीटेक के लिए इंजीनियरिंग में, तो आज से 4 साल बाद आप एग्जिट होंगे। 4 साल बाद आपका जो एक टेक्नोक्रेट व्यक्तित्व निकलेगा वो कैसा निकलना चाहिए, वो आज की जो लेबरियस स्किल है वैसा ना होकर एआई बेस्ड जो चीजें आने वाली है तो उस पर आपको स्मार्टली कैसे वर्क करें, तो उस टाइप का ब्रेन तराशा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इन्होंने इंटेलेक्चुअल का लेवल इंक्रीज किया है। और तीसरी बात यह कि पिछले साल एनटीए का जितना भी है ना जग सही हुई उसके कारण भी एनटीए ने थोड़ा सा अपना लेवल अब लग नहीं रहा है शिफ्ट को देखकर। कुछ शिफ्ट टफ थी, कुछ शिफ्ट इजी थी, तो वो तो नॉर्मलाइजेशन में इक्वल हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल सेंस इंटेलेक्चुअल का लेवल देखा जाए तो वो लेवल जो है वो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव, क्योंकि इनको ऐसे टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस करने हैं आज से 4 साल, जो उस 4 साल बाद की जो प्रॉब्लम्स रहेगी, जो टेक्निकल सिनेरियो रहेगा उसको डील करने के लिए कैसा इंटेलेक्चुअल ब्रेन चाहिए वो आज से ही हमें छानना पड़ेगा ना, आज से हमें फिल्टर करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी हम देख पा रहे हैं कि आने वाले भविष्य के हिसाब से थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग ज्यादा है ना प्रीफर किया जा रहा है। तो उस वजह से भी कि अगर मैं बात करूं जनरल की जेई 2025 की, अगर मैं जनरल की बात करूं तो ये 94 से अबव जिनके परसेंटाइल है, 94 से अबव जिनके परसेंटाइल है और जिनके मार्क्स 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में है, वो लोग जेई एडवांस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कांग्रेचुलेशन। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां पर 83 प्लस परसेंटाइल जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी जिनके मार्क्स 51 से 60 के बीच में आ रहे हैं, वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, बाउंड्री लाइन मान सकते हैं। इससे ऊपर जाएगा तो नो डाउट वो तो सिलेक्ट होना ही है। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की अगर मैं बात करता हूं, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की बात करता हूं तो 82 प्लस परसेंटाइल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये 50 से 60 मार्क्स अगर आप अपने जो भी स्कोर है, आपने जो टेस्ट दिया है उसमें अगर आप करते हैं तो इतना मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली क्या है सेफ जोन में है। उसके बाद एससी की बात करें कैटेगरी वाइज तो 70 प्लस परसेंटाइल पे आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स 31 से 40 के बीच में होंगे, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, एडवांस के लिए कर सकते हैं। उसी के साथ पीडब्ल्यूटी और ये 60 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं कि 60 प्लस परसेंटाइल, नॉट मार्क्स, परसेंटाइल अगर हैं और मार्क्स आपके 21 से 30 के बीच में अगर आप है ना डिजर्व करते हैं या आ रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों, ये परसेंटाइल इंक्रीज क्यों हुआ कंपेरेटिव टू प्रीवियस ईयर, आपके ये मार्क्स थोड़े से इंक्रीज होने के चांसेस है, यानी कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस है। बट फिर भी है ना, फिर भी सेफ साइड लेके जो लोग चाह रहे हैं बच्चे वो इजीली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। और जो लोग नहीं, मान लो कि इस कैटेगरी में फॉल करे तो टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट सेशन जो आ रहा है अप्रैल वाला, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है और स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर दीजिएगा। नॉलेज, इंफॉर्मेशन उतना मैटर नहीं करता है जितना एग्जामिनेशन हॉल में आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है कि किस जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जो इंफॉर्मेशन रिटेन्ड है आपके ब्रेन में, उसका उस एग्जामिनेशन प्रेशर में कैसा आप यूज कर पाते हैं, कैसा आप अप्लाई कर पाते हैं, है ना, वही डिसाइडिंग फैक्टर होती है। एवरेज नॉलेज भी अगर है और आपने अपने आप को स्थिर रखा है और उसके बाद अगर आपने कोशिश की है एग्जाम में